हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे कस्टम फॉर्मेट पार्ट 6। इसमें हम यूज को कवर करेंगे। कुछ हमारे फ्रेंड्स थे, उनका क्वेरी था डेट और टाइम को लेके, इसकी फॉर्मेटिंग को लेके, और जो आपका टाइम होता है टाइम को लेके क्वेरी था, और कुछ हिडन से रिलेटेड क्वेरी था जो आपका होता है टेक्स्ट या नंबर को कैसे हाइड करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेरी था। तो मैं इसको जो है कि एक सेपरेट वीडियो में इस सारी क्वेरी को जो है कि कवर कर रहा हूँ, तीनों को। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अब से पीछे का अगर आपने वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो आप जो है कि प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारा लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए दोस्त, हमारे पास जो है कि यहाँ पे एक डेट है। अब ये डेट एक नहीं है, पूरा जो है कि यहाँ तक है, पूरे महीने का डेट है। अब पूरे महीने का ऐसे मान लीजिए आपके पास ऐसे फॉर्मेट होता है, डेट होता है, तो डेट का जो है कि आपको यहाँ पे देखना होता है कि भाई कौन सा जो डेट है ये कौन से डे पे पड़ रहा है, कौन सा डे, जैसे संडे है, मंडे है, क्या है। तो उस तरह का देखने के लिए आप जो है कई तरह से फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर्मेट को नोट डाउन कर दिया आपकी सुविधा के लिए। अब इसमें से देखिए डी जो पहला होता है, पहला डी जब आप यूज करेंगे तो वो आपको क्या करेगा कि इसमें से जो डेट है आपका ये वाला जो डेट है, ठीक है, यहाँ का ये वाला जो है कि नंबर को रिटर्न करके आपको दे देगा। अगर आप सेकेंड ए डी डी यूज करेंगे फॉर्मेट के अंदर तो आपका जो है कि सिर्फ 1 के जगह पे 0 1 दोनों आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपका जो है कि ये दोनों आ जाएगा। अब ऐसे अगर आपको मान लीजिए ट्रिपल डी जब यूज करते हैं तो ट्रिपल डी यूज करने के बाद क्या होगा कि आपका वो मंथ जो होता है, डे यानी जैसे संडे या मंडे, वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर 4 टाइम डी यूज करते हैं तो पूरा कंप्लीट आपका आ जाएगा, संडे लिखा हुआ या मंडे जो भी कुछ होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले जो है कि आप इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आइए, पूरे एरिया को ऐसे सिलेक्ट कर लिया, Ctrl 1 प्रेस किया मैंने। अब यहाँ पे आते हैं कस्टम पे आके यहाँ पे मैं जो है कि इसको रिमूव करके यहाँ पे सिर्फ डी प्रेस करता हूँ। यहाँ पे डी कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, सिर्फ हमने फॉर्मेटिंग बनाई हुई है। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इक्वल लगाता हूँ, इसका रिफ्रेश ले लेता हूँ, डेट का इंटर कर दिया। अब ये पूरा जो है कि मैं यहाँ तक ड्रैग कर देता हूँ, ये ड्रैग कर दिया। अब देखिए दोस्तों, मैंने सिंगल डी यूज किया था तो इसमें से डेट से जो है कि डेट को एक्सट्रैक्ट कर दिया, यानी सीरियल नंबर यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 जो भी डेट होगा। अब यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो है कि कंप्लीट आए, जैसे कि 1 से 10 तक से होता है, 0 के साथ आता है, तो 0 के साथ है तो डबल डी यूज कर लेंगे। Ctrl 1 प्रेस किया, यहाँ पे आइए डबल डी यूज कर लीजिए, इंटर कर दीजिए। ये डबल डी से देखिए आ गया ऐसे। अब इस तरह से आपका ये आ गया फॉर्मेट डबल डी। अगर आप जो है कि 3 टाइम जो है कि डी का यूज करते हैं ऐसे, तो ये आपका जो है कि कन्वर्ट कर देता है। जैसे देखिए संडे मंडे जो फॉर्मेट होता है आपका शॉर्ट फॉर्म, ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको अगर पूरा कंप्लीट चाहिए तो फिर आप पूरा सिलेक्ट करिए ऐसे, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे 4 टाइम डी कर दीजिए, इंटर करिए। देखिए पूरा कंप्लीट आ गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो अगर आपको कभी भी ऐसे फॉर्मेट में यूज करना तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब ऐसे आपका सेम होता है मंथ में भी ऐसे आपका जो है कि सिंगल एम से चालू होगा और 4 टाइम एम तक जाएगा, और ईयर में डबल से चालू होगा, डबल वाई से। जैसे इसका फॉर्मेट होता है ना DDMMYY, तो वाई जो होता है हमेशा सेकेंड डिजिट में रहेगा, यानी 2 डिजिट में होता है या 4 डिजिट में होगा ईयर आपका, इसलिए वाई और 4 टाइम वाई होता है। ठीक है, अब चलिए मंथ को देख लेते हैं। पूरा सेलेक्ट किया हमने, Ctrl 1 किया। अब यहाँ पे आके हम जो है कि क्या करते हैं, इसका एम कर देते हैं, इंटर। अब देखिए यहाँ भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट लेने के हम क्या करेंगे, इसका रेफरेंस दे देंगे यहाँ डेट से। ये देखिए इंटर कर दिया, पूरा ड्रैग कर दिया नीचे तक, तो आपका आ गया। अब इसको जो है वही सेम चीज़ जैसे आपका यहाँ डे में हो रहा था, यहाँ मंथ में भी होगा। आप पूरा सेलेक्ट करिए, डबल बार अगर आप एम करेंगे तो आपका वही देखिए 0 के साथ आ गया, 0 5 0 6 5, जैसे जो भी मंथ होगा पूरा मंथ है। अगर 3 टाइम अगर कर देते हैं तो मंथ का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। अब मंथ कौन सा मंथ है, जो भी मंथ होगा, मई जून जुलाई, जो भी मंथ आपने लिया होगा वो सारा आ जाएगा। ये देखिए मई आ गया। अब ऐसे अगर 4 टाइम कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, पूरा कंप्लीट मंथ लिखा हुआ आ जाएगा, मंथ का नाम। ठीक है, अब यहाँ से मई तो आपका 3 डिजिट में ही होता है। अगर आपको ये पता करना है तो यहाँ पे आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए, जैसे कि आप 1 कर दीजिए। जनवरी देखिए, आप कुछ भी लिखेंगे ये कंप्लीट ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे आप डेट को चेंज कर रहे हैं, नीचे तक डेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी पूरा जब चेंज होगा तो यहाँ पे सारा चेंज हो जाएगा।
अब सेम चीज़ ऐसे ईयर में होता है, ईयर को आप सेलेक्ट करिए, ऐसे कंट्रोल 1 प्रेस करिए, यहाँ कस्टम पे आइए और यहाँ पे वाई कर दीजिए सिर्फ। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट नहीं दे रहा है, रिजल्ट लेने के आप क्या करिए, इसको कर दीजिए। एक देखिए ऐसे आपको पूरा कंप्लीट चाहिए तो पूरे एरिया को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल 1 प्रेस करिए, यहाँ पे 4 टाइम वाई कर दीजिए। ये देखिए पूरा कंप्लीट आ गया। अब देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जब फॉर्मेटिंग करते हैं तो फॉर्मेटिंग करते टाइम पे यहाँ पे जो जेन होता है, जेन के साथ में या कोई भी मंथ होता है, मंथ के साथ में हमारा ईयर निकालना होता है, ठीक है। अब जैसे कई बार एक जहाँ डेट लिखते हैं, डेट के बाद जो है कि हमें ऐसे फॉर्मेट चाहिए कि मंथ हो और उसके साथ में ईयर जो है कि इंक्लूड हो, इस तरह से हो, ऐसे फॉर्मेट में। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, जैसे जेन हो गया, ऐसे 23 ऐसे आए, या तो ऐसे फॉर्मेट में आए, जेन ऐसे करके आए, इस तरह के फॉर्मेट में आए। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग आप जो है चाहें तो ऑटोमेट कर सकते हैं इस फॉर्मेटिंग के थ्रू। कैसे करेंगे चलिए यहीं पे करके देखते हैं। अब यहाँ पे आप पूरे एरिया को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल 1 प्रेस करिए। अब आपको पता है कि 3 टाइम एम से जो है आपका होता है, शॉर्ट होता है, तो 3 टाइम एम ले लीजिए। अब यहाँ पे हाइफन का सिंबल लगा दीजिए। अब आपको ये भी पता है कि 2 टाइम अगर हम वाई लेंगे तो आपका जो है कि शॉर्ट में ईयर दे देगा, तो यहाँ पे 2 टाइम वाई लगा दीजिए। अगर आपको पूरा कंप्लीट ईयर चाहिए या कंप्लीट मंथ चाहिए तो आप पूरा 4 टाइम यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ओके कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब देखिए कभी भी आप यहाँ पे डेट को चेंज करेंगे ना तो ये आपका सारा चीज कन्वर्ट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कर दिया 8 कर दिया। अब यहाँ पे ईयर को भी चेंज कर दिया, मान लीजिए मैंने 24 कर दिया। देखिए दोस्तों सारा जो है कि ऑटोमेटिक चेंज हो गया, क्योंकि आपने एक बार फॉर्मेटिंग बनाई और ये सारा एक बार में अप्लाई हो गया। एक जगह मैंने चेंज किया सिर्फ डेट को, तो ये सारा क्या हुआ है कि ऑटोमेट हो गया है। तो ये दोस्तों जो है कि जब भी हम डैशबोर्ड बनाते हैं या कोई ऐसे जो है कि एक अपना कोई फॉर्मेट बनाते हैं किसी भी रिपोर्टिंग के लिए, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आगे हम जब MIS रिपोर्ट जब हम बनाएंगे तो उसमें सब चीज़ों का यूज करेंगे, तब आपको एक कंसोलिडेटेड समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। जब हम सारा कंबाइन यूज करेंगे रिपोर्टिंग में तो तब तक आप जो है कि सिंगल जब समझे रहेंगे तभी आप जो है कि इस चीज़ को आगे समझ पाएंगे। क्योंकि जो आपका एडवांस होता है, एडवांस एक्सेल के नाम पे जो आपसे ठगी की जाती है, उसका मतलब कुछ नहीं है, एडवांस कुछ नहीं होता है। आपके छोटे छोटे जो ट्रिक्स होते हैं, इसी सारे ट्रिक को मिला के एक साथ जब कंबाइंड रिपोर्टिंग का काम किया जाता है तो उसमें यूज किया जाता है। तो उसी को लोग एडवांस बोलते हैं। एडवांस के नाम से डरा के लोगों को मतलब पूरा बेवकूफ़ बना रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है एडवांस नाम पे, ठीक है। जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं इसी को कंबाइन कर दो, आपका एडवांस हो गया। चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, डे मंथ ईयर। अब ऐसे आपका टाइम, देखिए टाइम के लिए आपका क्या होता है, जो नेक्स्ट यूज है आपका हाउ टू एक्सट्रैक्ट आवर्स मिनट एंड सेकेंड फ्रॉम द टाइम। तो ये आपके पास जैसे टाइम है, अब इस टाइम से अगर आपको आवर्स निकालना है, मिनट निकालना है, सेकेंड निकालना है, तो इसका फॉर्मेट आपको पता है, HH होता है हॉर्स के लिए, मिनट का यूज करना होता है तो MM का यूज करते हैं, सेकेंड का यूज के लिए आप SS का यूज करते हैं। ये चीज़ तो आपको सिंपल सबको लगभग पता है। तो सेम चीज़ वही आपको, जैसे आपने उसमें फॉर्मेटिंग लगाया ना, यहाँ पे भी आप लगाइए। ऐसे आइए, कंट्रोल 1 प्रेस करिए, यहाँ पे जो है कि HH लगा दीजिए, HH इंटर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए रिजल्ट नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पे क्या करिए, इसको ले लीजिए यहाँ से। अब देखिए इसमें सिर्फ घंटे को निकाल के दे दिया। ऐसे आपको मिनट निकाल के अलग करना है, एक्सट्रैक्ट करना है तो MM का फॉर्मेट यूज करेंगे, आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमें यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, सेकेंड को नहीं शो करना है, सिर्फ आवर्स और मिनट को शो करना है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे आइए, यहाँ पे पूरा एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल 1 प्रेस करिए, यहाँ पे आइए। अब जो जनरल आपका है यहाँ पे आप जो है कि ऐसे कर दीजिए आवर्स, यहाँ पे ऐसे सेमी कॉलन का सिंबल लगा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कर दीजिए MM, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट लेने के लिए आप पहले रेफरेंस ले लीजिए टाइम को। अब ये देखिए दोस्तों, ये आपका इस फॉर्मेट में अब आपका शो करेगा। जो भी आप यहाँ पे टाइम डालेंगे ये आपको सेकेंड को हटा देगा, चाहे जो भी सेकेंड हो, आपका सिर्फ शो किस में करेगा, हार्स और मिनट में शो करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ऐसे आपका जो है कि ये होता है, इसको भी रेफरेंस में ले लीजिए जो हमने बनाया था। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट आ रहा है। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर दीजिए, कंट्रोल 1 करिए, यहाँ पे आइए, पूरा हम जो है कि इसको सिर्फ MM लेंगे, ओके कर दीजिए। देखिए मिनट आ गया, ठीक है दोस्तों। अब आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक आपका जो क्वेरी था वो था
यूज कस्टम फॉर्मेटिंग टू हाइड ओनली नंबर और ओनली टेक्स्ट यार बोथ, मतलब कुछ भी आप जो है कि हाइड करना चाहते हैं मान लीजिए इसमें से, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे नंबर्स हैं, ठीक है, टेक्स्ट भी लिखे हुए हैं। अब इस पूरे एरिया को हम कर लेते हैं ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस किया, कस्टम पे आए। अब देखिए 1 टाइम हम करते हैं सेमी कॉलन का यूज। ये हाइड करने के लिए दोस्तों यूज किया जाता है इसका। कोई भी अगर आपका जैसे सिक्योरिटी पर्पस से जब आप काम करेंगे, तो जैसे आप अपने पूरे फाइल को सिक्योर करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, किसी को शो नहीं करना चाहते हैं डेटा को, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज करेंगे। ओके कर दीजिए। अब देखिए सिंगल टाइम हमने जो यूज किया है वो पूरे जो है कि न्यूमेरिक वैल्यू को हाइड कर दिया, जबकि आपका डेटा ओरिजिनली आप देखेंगे तो यहाँ पे है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जब भी कर्सर लेके जाएंगे तो जहाँ भी आपका डेटा रहेगा फॉर्मूला बाद में शो करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप यहाँ पे पूरा फिर से सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आइए कंट्रोल 1 प्रेस करिए। आपने सिंगल टाइम यूज किया था, आप डबल टाइम यूज कर दीजिए, तभी आपका न्यूमेरिक वैल्यू को ही हाइड करेगा वो, ठीक है। देखिए अब आप जो है कि थर्ड टाइम जब यूज करेंगे आप इसका ऐसे थर्ड टाइम, तो आपका न्यूमेरिक और टेक्स्ट सब कुछ हाइड हो जाएगा। ये देखिए जितना भी हमने लिखा था सब कुछ हाइड हो गया। और ये आपको देख रहा होगा कि ये आपका क्यों नहीं हाइड हुआ, तो दोस्तों ये जो है कि आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से नहीं हाइड होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ सेल और जो आपका रो कॉलम होता है उसके अंदर जो वैल्यू होती है उस पर अप्लाई होता है। इसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए रहेंगे, ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होगा, ये चीज़ का ध्यान रखिए। ओके, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये सारी चीज़ें वापस लानी है तो आप फिर से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करिए। अब जो आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाई थी ना, इस फॉर्मेट को आप डिलीट कर दीजिए और यहाँ से जर्नल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप जर्नल नहीं सेलेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा, तो यहाँ से आप जाइए जर्नल को सिलेक्ट कर लीजिए, रिमूव करने के बाद ओके कर दीजिए। अब देखिए सारा आपका आ गया। अब जर्नल में आने का मतलब ये हुआ कि आपका जो डेट और टाइम का फॉर्मेट था यहाँ पे देखिए पूरा चेंज हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हो जाएगा क्योंकि आपने जर्नल फॉर्मेट यूज कर लिया। अब इसमें आपको फिर से जाके इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। इस पूरे को जो है कि ऐसे यहाँ पे जाएंगे तो आपका जो डेट का फॉर्मेट होता है उसको लेना पड़ेगा, ठीक है, जो भी फॉर्मेट था आपका आप ले लीजिए। तो देखिए ये आपका हो गया। ऐसे आपका टाइम का फॉर्मेट है, टाइम के फॉर्मेट के लिए आपकी फॉर्मेटिंग फिर से आपको लेनी पड़ेगी, फिर वो फॉर्मेट में शो करेगा। तो यहाँ से आप टाइम का फॉर्मेट को ले लीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिए हो गया, यानी अब आपका सारा जो है कि ये उल्टा पुल्टा हो गया जो भी आपने फॉर्मेटिंग लगाई थी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ। कई बार ऐसा होता है लोग मजाक करने के चक्कर में या कहीं इंटरव्यू में जो है कि ऐसा मजाक कर दिया जाता है, मैंने देखा हुआ है। वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए नई सीट मैंने ले लिया, नई सीट में आपको जो है कि पूरा ऐसे सीट को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस किया जाता है और यहाँ कस्टम पे जाके ये जो जर्नल है, जर्नल के आगे जो है कि यहाँ पे आपको जो है कि 3 टाइम सेमी कॉलन यूज कर लीजिए, स्पेस दीजिए। यहाँ पे डबल कोट के अंदर जो है कि ऐसे कुछ भी लिख दीजिए, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। इसको बंद कर दीजिए। एक मैसेज आपने पास कर दिया। अब मैसेज पास करने का मतलब ये है कि आप इस पूरे सीट पे कुछ भी लिखेंगे XYZ, ठीक है, वो आपको मैसेज में दे देगा तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। आप परेशान हो जाएंगे कि भाई कुछ भी लिख रहा हूँ ये तो उल्टा हो जा रहा है, क्या लिख रहा है, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए कहीं भी कुछ भी लिखिए पूरे सीट पे, ये देखिए कहीं भी आप लिखिए। आप सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ भी लिखेंगे, देखिए। तो ये चीज़ होता है। तो ऐसे अगर कहीं भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे इंटरव्यू में इसलिए ऐसा कुछ कर दिया जाता है ताकि आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाता है कि आपको पता है कि नहीं। अगर आपको पता चल गया ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ये समझ जाइए सिंपल रूप में कुछ ना कुछ इसके साथ छेड़छाड़ किया गया है सीट के साथ में। तो आप क्या करिए, सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करिए, कंट्रोल 1 प्रेस करिए, यहाँ पे जाकर देख लीजिए कस्टम पे अगर होगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली आपको शो कर जाएगा। यहाँ पे देखिए जो फॉर्मेट होगा, अगर यहाँ से कोई फॉर्मेटिंग ऐसी नहीं है तो कहीं और से की गई है फॉर्मूला के थ्रू या VBA कोडिंग के थ्रू, तो आप समझ जाएंगे, फिर वहाँ से जाके हटा दीजिए। तो ये चीज़ होती है, मतलब कई सारे ऐसे ट्रिक होते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक आपने पता कर लिया, यहाँ से अगर कुछ नहीं है, जर्नल में सब कुछ ओके है, इस तरह के नहीं आ रहा है, इस तरह से अगर आपका नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे ऐसे नहीं शो कर रहा है डायरेक्टली, तो समझ जाइए यहाँ से छेड़छाड़ नहीं की गई है, कहीं और से की गई है। जैसे कि VBA कोडिंग के थ्रू भी ऐसा किया जाता है, ठीक है। या तो कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं सारे पे अप्लाई कर दिया जाता है, उसके थ्रू भी होता है, कंडीशन के थ्रू।
तो उसके थ्रू होगा तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ से आप इसको ऐसे है तो आप इसको पूरे को रिमूव करके जर्नल में कर दीजिए, रिमूव करिए, रिमूव करके जर्नल हो गया आपका, यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब देखिए जो भी आप लिखेंगे अब ऐसा कुछ नहीं होगा, देखिए लिखते रहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, हाइड वाला सिंबल और इसके साथ जो ट्रिक था, ये सारी ट्रिक समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर और भी ऐसी कोई आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमें बताइए, हम उसको कोशिश करेंगे कंबाइन एक जो है कि आपका उस पर ऊपर क्लास ले लिया जाए, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अभी जो है कि आपका कस्टम फॉर्मेटिंग पूरा कंप्लीट हो गया, तो सारे का आप प्रैक्टिकल करिए अच्छे से, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और हाँ, जाते जाते अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।